नमस्कार दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर ए.के. ठक्कर ने किस तरीके से बताया कि मिर्गी से जुड़ी क्या क्या भ्रांतियां हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सवाल और भी हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में क्यों मिर्गी का रोग बहुत ज्यादा है, किस उम्र में मिर्गी का रोग ज्यादा है, और उसके साथ साथ आपके सामने अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या आप आज के दौर में भी उसको जूते चप्पल सुंघाएंगे, लोहा पकड़ाएंगे। और सबसे जरूरी एक बात कि अगर मिर्गी का दौरा किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ जाता है तो वो सामान्य झटके हैं, कोई अन्य बात है, या वो मिर्गी का ही दौरा है। क्योंकि 30% से ज्यादा केसेस केवल गलत डायग्नोज होने से ही उनका मिर्गी का इलाज होने लगता है, जबकि मिर्गी उनको होती ही नहीं है। दोस्तों हम मेदांता हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋत्विक बिहारी जी से बात करेंगे, जो कि असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर है मेदांता हॉस्पिटल में, और मिर्गी से जुड़ी हुई कुछ और रोचक नवीनतम जानकारियां दे। डॉक्टर ठक्कर साहब से एपिलेप्सी को लेकर के काफी सारी बातचीत हुई, तो जैसा उन्होंने बताया कि देश में यानी भारत में एपिलेप्सी बहुत बड़ी संख्या में है, तो सर क्या इसकी वजह है और किस आयु वर्ग में ये बीमारी ज्यादा है? देखिए, धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋत्विक बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी। मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि सर ने जैसे बताया, सब लोग जानते हैं कि भारत में एपिलेप्सी की संख्या अगर सामान्य विश्व करें तो लगभग दोनों ही अंतर है। तो इसका दो प्रमुख कारण है। एक तो ये है कि हम लोग का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उतना अच्छा नहीं है, लोग पब्लिक हेल्थ लोगों के अप्रोच में नहीं है। तो जो प्रेगनेंसी में जो डिलीवरीज होती है उसमें बर्थ के समय इंजरीज ज़्यादा होती है, और इन्फेक्शंस के रेट भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो एपिलेप्सी के कुछ कारण तो जेनेटिक से रिलेटेड होते हैं और कुछ इन सब कारण के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर बर्थ इंजरी हाइपोक्सिया की वजह से हो गई, या ट्रॉमा की वजह से। तो ये सब कारण जो है हमारे देश में ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे देश में एपिलेप्सी के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं जी। और सर दूसरी एक मेन बात यह है कि जब मिर्गी का दौरा किसी को पड़ता है तो कोई कहता है लोहा पकड़ा दो, जूता सुंघा दो। इमरजेंसी में फर्स्ट एड क्या है, किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि घबराना नहीं है। मरीज को कोई भी जहाँ पे अच्छी जगह मिले, जमीन पे या बिस्तर पे लिटा देना है, ताकि किसी चीज़ से टकरा के या किसी चीज़ से चोट न लगे, सेफ प्लेस में ले जाना है। उसके बाद उसके सर के नीचे तकिया रख देनी ताकि सर के नीचे चोट न लगे। एपिलेप्सी का जो अटैक होता है यूजली 1 से 2 मिनट तक रहता है। उस दौरान आंखें उलट जाती, मुँह से मुँह से झाग आता है, कंपन होते हैं। इस दौरान उसको कुछ सुंघाना नहीं है, पकड़ के नहीं रखना है, मुंह में कुछ डालना नहीं, पानी नहीं छिड़काव करना। ये सब चीज़ें शरीर को नुकसान करती हैं। ज़्यादातर अटैक 2-4 मिनट में अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद मरीज को करवट करा दें ताकि मुंह से जो थूक बलगम निकला है या टंग है वो सांस के रास्ते को अवरोध न करे। और जब मरीज को पूरा होश आ जाए तो ही उसको उठा के बैठाएं। इस दौरान हम लोग मरीज का ध्यान पूरा निरीक्षण करें कि उसको क्या क्या इवेंट हुए थे, ताकि डॉक्टर को सही सही बता सके कि हम क्या हुआ था, क्या घटना है, सही सही बताएंगे और उसके हिसाब से फिर इलाज होगा। अगर मान लीजिए अटैक बहुत लंबा आता है या भी अटैक के बाद होश नहीं आता है तो तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाना है, अस्पताल में ले जाना है। अगर अटैक के बाद होश आ जाता है, मरीज धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है, तो फिर कोई इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। आप सामान्य जैसे डॉक्टर को ओपीडी में दिखाते हैं वैसे दिखा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई सारे मरीज यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनकी जिज्ञासाएं थी, कई सारे सवाल जवाब हुए। तो सर एक सवाल और निकल करके आया कि झटके में और मिर्गी में, इन दोनों में क्या अंतर है? झटका और मिर्गी में क्या अंतर है? देखिए, झटका जो है हम लोग सामान्य भाषा में कुछ भी हुआ, किसी को अचानक से इवेंट हुआ, उसको हम लोग झटका बोल देते हैं। और मिर्गी जो है थोड़ा एक साइंटिफिक हिंदी, मतलब जो एपिलेप्सी की बीमारी का हिंदी वाक्य है, तो मिर्गी एक साइंटिफिक बीमारी है। झटका जो है कई तरीके का हो सकता है, वो मिर्गी भी हो सकती है, नहीं एपिलेप्सी भी हो सकती है, और नॉन एपिलेप्सी भी हो सकती है। जैसे इसको सिंकोप करते हैं, जैसे लंबे समय तक खड़े रहे, अचानक बेहोशी आई, चक्कर आया, गिर पड़ा। या फिर कभी कभी जो हिस्टीरिया की बीमारी है, उसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, मरीज को कुछ टेंशन है या कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से अचानक एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? आदमी क्या बोलेगा? उसको बोलेगा झटका आ गया। फिर वो डॉक्टर के पास आएगा, झटका उसको डॉक्टर उसको एनालाइज करेगा और देखेगा कि ये एपिलेप्सी वाला, ये मिर्गी वाला, सीजर वाला झटका है या कोई नॉन एपिलेप्टिक वाला है। अगर नॉन एपिलेप्टिक वाला है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, एपिलेप्टिक वाला है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। इसीलिए सर ने बताया, जैसे बताया कि 30% केसेस में अगर वो हिस्ट्री सही से नहीं मिलती है तो मिसडायग्नोस हो जाते हैं। उनको एपिलेप्सी नहीं होती है, उनको मिर्गी नहीं होती, उनका ट्रीटमेंट मिर्गी का चलता रहता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब कोई अटैक आता है तो उस समय ध्यान से उसको देखना है और देख के सही जानकारी डॉक्टर को बतानी है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये झटका एपिलेप्सी का है कि नॉन एपिलेप्सी वाला, कोई हिस्टीरिया का अटैक है, कोई सिंकोप है या कोई और चीज है।
तो दोस्तों, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पर यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी ठीक लगी तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि मिर्गी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जो वास्तविक मिर्गी के मरीज हैं वो कितनी परेशानी और मानसिक कष्ट झेल रहे हैं, उससे उनको निजात मिले। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पर यही हमारी कामना है।